क्वेश्चन 104 दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव। क्वेश्चन 104 दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है? आंसर है पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन 105 मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है पीनियल ग्रंथि। क्वेश्चन 106 थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? आंसर है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन 107 शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन 108 मानव शरीर में पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आंसर है कान के नीचे। क्वेश्चन 109 मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि? आंसर है थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन 110 मनुष्य में पित्त का निर्माण और संचय क्रमशः कहाँ होता है? आंसर है यकृत और पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। क्वेश्चन 111 थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। क्वेश्चन 112 कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? आंसर है अग्नाशय पैनक्रियाज। क्वेश्चन 113 मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक ग्रंथि है? आंसर है थायराइड। क्वेश्चन 114 मनुष्य की नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? आंसर है यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति देता है। क्वेश्चन 115 आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? आंसर है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन 116 पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? आंसर है मस्तिष्क में। क्वेश्चन 117 तारपीन का तेल, यूकेलिप्टस का तेल आदि का निष्कर्षण तथा शोधन किस विधि के द्वारा होता है? आंसर है भाप आसवन विधि। क्वेश्चन 118 है डाई से रंगों को पृथक करना किस प्रक्रिया से रिलेटेड है? वर्णलेखन क्रोमेटोग्राफी। वर्णलेखन क्रोमेटोग्राफी के खोजकर्ता हैं मिखाइल स्वीट। क्वेश्चन 119 है रक्त की जांच को किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? आंसर है अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन 120 है जिन मिश्रणों के अवयवों की अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है उनको पृथक करने के लिए किस तकनीक का यूज होता है? आंसर है वर्णलेखन क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन 121 है किस गैस में द्रव या ठोस कणों के प्रक्षेपण से बना कोलाइड क्या कहलाता है? आंसर है एरोसोल। क्वेश्चन 122 है नल और पेन के ढक्कन को 2 उंगलियों की सहायता से खोला अथवा बंद किया जा सकता है क्योंकि? आंसर है दोनों अंगुलियों द्वारा लगाए गए बल युग्मक के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। दोनों उंगलियों द्वारा लगाए गए बल युग्मक के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 123 है आटा पीसने वाली चक्की में हत्थे हैंडल का कील से दूर परिधि के पास लगाया जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है बल आघूर्ण। क्वेश्चन 124 है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है? आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन 125 है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन 126 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 28 फरवरी को। क्वेश्चन 127 है आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है?
आंसर है 18 मार्च को। क्वेश्चन 128 सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है पराश्रव्य तरंगों का प्रवर्तन। क्वेश्चन 129 प्राकृतिक रेशे तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाशिक रेशे तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन 130 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। क्वेश्चन 131 है फोटो सेल किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। क्वेश्चन 132 है नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन 133 है विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है वाटमीटर। क्वेश्चन 134 है द्रवों के प्रवाहों की गति मापने वाला यंत्र है वेंचुरीमीटर। क्वेश्चन 135 है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला यंत्र है वान डी ग्राफ जनरेटर। क्वेश्चन 136 है द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है विस्कोमीटर का। क्वेश्चन 137 है निर्वात का प्रयोग करके धूलकण साफ करने वाला उपकरण है वैक्यूम क्लीनर। क्वेश्चन 138 है दो बिंदुओं की आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र है वोल्टमीटर। क्वेश्चन 139 है वर्षा मापक यंत्र है यूडोमीटर। क्वेश्चन 140 है मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने एवं हृदय के दोषों को ज्ञात करने का यंत्र है अल्ट्रासोनोस्कोप। क्वेश्चन 144 है सर्वेक्षण के समय दूरी उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र है टैकियोमीटर। टैकियोमीटर सर्वेक्षण के समय दूरी और उन्नयन को मापता है। क्वेश्चन 142 है बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है टरबाइन। क्वेश्चन 143 है भारत में भारी जल का निर्माण कहाँ किया जाता है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 144 है प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल। क्वेश्चन 145 है साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। क्वेश्चन 146 है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट का मान कितनी ऊर्जा के बराबर होता है? 931.5 MeV यानी कि 1 MAU 931.5 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन 147 है एक मोल पदार्थ में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 × 10⁻23। क्वेश्चन 148 है लघुगणक लोगैरिथम की संकल्पना किसने दी थी? जॉन नेपियर ने 1614 में। क्वेश्चन 149 है भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई थी। क्वेश्चन 150 है एक MeV में कितने जूल होते हैं? आंसर है 1.6 × 10⁻13 जूल। MeV हमने लास्ट में MeV पढ़ा था यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MeV का मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो इसका आंसर है 1.6 × 10⁻13 जूल। क्वेश्चन 151 है नाभिकीय बल का कार्यकारी परास कितना होता है? आंसर है 3 फर्मी।